नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सबने वैक्सीन लगवा ली होगी, क्योंकि कोरोना का इस टाइम कहर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो साथ ही साथ अपनी तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आएगा। इस टाइम में आपके पास बहुत ज़्यादा समय भी है और अच्छा मौका भी है, इसलिए हम आपके लिए आपकी तैयारी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं रोज रोज। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। बिना किसी रुकावट के चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, आज के सेशन को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए, तंबाकू में नत्रजन, नत्रजन मतलब नाइट्रोजन, अधिक देने से क्या बढ़ता है। तो कुछ चीज जैसे आपको पता ना चाहिए, तंबाकू का नाम क्या होता है। तो तंबाकू का नाम टोबैकम स्पीसीज होता है, ठीक है। ऐसे इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो 2n बराबर 48 होता है। ये जो कुछ जनरल चीजें होती हैं वो ये लगभग आपको हर हर फसल की तैयार होनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो तैयार होना ही चाहिए, जैसे ओरिजिन प्लेस क्या है, उसका उत्पत्ति स्थान, क्रोमोसोम नंबर और उसका बॉटेनिकल नेम और उसकी फैमिली, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए लगभग सभी फसलों की जो जो अभी तक आपने पढ़ी है। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि तंबाकू में नत्रजन या फिर नाइट्रोजन अधिक देने से क्या बढ़ता है। तो आप जानते हैं, जैसे आप सिगरेट बीड़ी देखते ना, इसमें सब में निकोटीन मौजूद होता है। तो इसमें नाइट्रोजन अगर हम देंगे तो इससे क्या बढ़ जाएगा, निकोटीन हमारा बढ़ जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे लोगों को पता है कि हम लोग पत्तियां, तंबाकू की हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, उसकी कटाई करते हैं कि उसकी पत्तियां तोड़ लेते हैं, ठीक। जैसे ये पत्तियां, इनको तोड़ लेते हैं। तो लोगों को लगता है क्या है कि निकोटीन जो होगा वो पत्तियों में ही बनता होगा। तो मान लीजिए जैसे आपसे पूछ ले कि निकोटीन तंबाकू के पौधे में कहाँ बनता है, और वो ऑप्शन में पत्ती जरूर देंगे। याद रखिएगा दोस्तों ये बात कि वो ऑप्शन में पत्ती जरूर लिख के देंगे, लेकिन आपका आंसर पत्ती नहीं होगा। क्यों, अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, जब बात करते हैं निकोटीन की, तो निकोटीन जो टोबैको की या फिर तंबाकू की जो जड़ें होती हैं उनमें बनता है, उसमें संश्लेषित होता है। फिर वो चला जाता है पत्तियों में, और पत्तियों में जाके वो स्टोर हो जाता है, या संग्रहित हो जाता है जाके। तो जब हम पत्तियों को तोड़ते हैं तो हमको निकोटीन की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन पता चल गए, तो ये याद जरूर रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन भी हमारा तंबाकू से ही रिलेटेड है कि अच्छी तंबाकू की राख का रंग कैसा होता है। अब देखिए, जैसे दोस्तों जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो देखते होंगे जो महंगी सिगरेट आती है, महंगी बीड़ी आती है, उसमें क्या उसका जब वो जलाते हैं तो उसकी राख सफेद रंग की निकलती है। तो महंगी सिगरेट इसलिए वो होती है क्यों, क्योंकि उसमें अच्छी तंबाकू होती है, मतलब अच्छी क्वालिटी की तंबाकू होती है जो ज्यादा हानिकारक नहीं होती। वैसे तो सिगरेट बीड़ी ये सब नहीं पीना चाहिए, ये सारी चीजें हानिकारक ही होती हैं, लेकिन जो महंगी आती है सिगरेट वगैरह, उनकी जो राख कैसी होती है, उनकी सफेद राख होती है। तो ये चीज याद रखिएगा, जो खराब सिगरेट होगी उसकी हल्की भूरी काली राख होगी, तो जो अच्छी तंबाकू होती है उसकी राख कैसी होगी, सफेद होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको कई तरीके से घुमा घुमा के आपसे पूछ लेंगे। जैसे आपने जिप्सम नाम सुना होगा उस जगह पे, कि हम लोग जो आपकी क्षारीय मृदाएं होती हैं उनके सुधार के लिए किसका उपयोग करते हैं, जिप्सम का करते हैं और पाइराइट का करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा पाइराइट, जिप्सम और पाइराइट का सुधार करते हैं किसके, क्षारीय मृदाओं के सुधार में। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, देखिए कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, CaSO4 इंटू 2H2O। अब ये जरूर याद रखिएगा आप कि 2H2O जरूर लगाना आप। अगर आपने यहाँ पे 2 की जगह 2 ना लगाकर खाली H2O लिख दिया तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर इसका आपको नाम पूछ लिया जाए तो ये होता है कैल्शियम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैल्शियम, ठीक। बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा। ये SO4 को हम लोग केमिस्ट्री में सल्फेट बोलते हैं दोस्तों। तो क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट। अब यहाँ पे ये H2O है, H2O मतलब हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेट। यहाँ पे कितने H2O लगे हैं, 2 H2O लगे हैं, ठीक है। तो 2 को हम क्या बोलते हैं, डाई, केमिस्ट्री की भाषा में बता रहा हूँ, डाई हाइड्रेट। तो जिप्सम का अगर कोई केमिकल नेम पूछ दे तो क्या आप बताएंगे, आप कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। कितना सरल था, मैंने आपको सब तोड़ तोड़ के बता दिया स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे पूछा कि कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, तो कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो होती है 29.2%। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको कैसे बन सकता है मैं बताता हूँ। जैसे आपने अभी फॉर्मूला इसका पढ़ा कैल्शियम सल्फेट, देखिए कैल्शियम भी आ रहा है इसमें, कैल्शियम आपको पता चल गया कि 29.2% होगा। अब पूछ सकता है आपसे कि सल्फर कितना होता है, क्यों, क्योंकि इसमें सल्फेट भी तो मौजूद है। तो मैंने आपको अगली स्लाइड में सब कुछ लिख रखा है, बताता हूँ आपको। ये देखिए लिखा हुआ है कि कैल्शियम कितना पाया जाता है, तो 29.4, पूछ ले सल्फर तो 23.5। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखिए, आलू का मोज़ेक रोग। अब जहां पे भी मोज़ेक शब्द आ जाए, जैसे पूछ सकता है तंबाकू का मोज़ेक रोग, आलू का मोज़ेक रोग, और भी कई तरीके के मोज़ेक आते हैं। तो मोज़ेक जो होता है वो एक तरीके का क्या होता है, वायरस होता है। वायरस को हम हिंदी में विषाणु भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि आलू का जो मोज़ेक रोग है वो किसके कारण होता है, तो आपको पता चल गया, वायरस। सबसे ज्यादा पूछा था मोज़ेक पे टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, TMV जिसको शॉर्ट में लिख देते हैं वो लोग। अभी आपको फुल नाम लिख के नहीं देंगे, हो सकता है वो क्वेश्चन में वो सीधे शॉर्ट फॉर्म लिख दें
कि इसको टीएमवी क्या होता है, हो सकता है फुल फॉर्म इसकी लिखवा लें, या फिर पूछ सकते हैं कि इससे क्या होता है, ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और तैयारी देखिए दोस्तों जरूर करते रहिए, क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार नहीं आएगा ये समय। इस समय आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, और वैक्सीन लगवा लीजिए अगर आपने नहीं लगवाई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मल्लिका और आम्रपाली, आम की जब आपने खेती पढ़ी होगी कक्षा 12 में, तब ये किस्मों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो ये आपकी कैसी किस्में हैं? तो ये संकर किस्में हैं आपकी। संकर किस्म होती क्या है, आपको जरा मतलब बताते हैं। जैसे मान लीजिए आम की कोई एक वैरायटी थी, जैसे एक वैरायटी थी ए, दूसरी वैरायटी थी बी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, तो ये वैरायटी क्या बन गई, ए बी बन गई वैरायटी। ठीक, ऐसे ही इन वैरायटी को हम क्या बोलते हैं, संकर किस्में बोलते हैं। ठीक है, तो मल्लिका और आम्रपाली संकर किस्म है। अब ये पूछा जाता है कि ये किन किन वैरायटी से मिलके बनी है। बहुत मेरे टाइम जब मैंने पेपर दिया था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए कि आम्रपाली किससे मिलके बनी थी। तो इसकी मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, बहुत आसानी रहेगी याद करने की। क्यों ट्रिक की आपको जरूरत इसलिए इसमें पड़ेगी, क्योंकि आप कितना भी याद कर लीजिए आप निश्चित भूल जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आप भूल जाएंगे इसको। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा है मल्लिका किसका क्रॉस है, नीलम और दशहरी का क्रॉस है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें आम्रपाली किसका क्रॉस है, इसका जस्ट उल्टा, दशहरी क्रॉस नीलम। अब दिक्कत यहाँ पे होगी कि अगर आप मल्लिका में, ठीक है, मल्लिका में दशहरी को पहले लिख दें तो आपका क्वेश्चन गलत। समझ रहे हैं आप बात को? अगर नीलम को बाद में लिख दें तब भी आपका क्वेश्चन गलत। तो आपको एक ट्रिक चाहिए याद करने के लिए इसके लिए। तो जैसे आपने सीएसए के बारे में अगर आप जानते हो, जैसे यूपी कैडेट के बारे में आप अगर जानते हो, तो यूपी कैडेट में 4 यूनिवर्सिटी आती है। एक हो गई आपकी सीएसए, ठीक है, एक हो गई नरेंद्र देव आपकी, जो आपकी उधर है अयोध्या तरफ है, नरेंद्र, उसको हम लोग एनडी बोलते हैं। ठीक है, नरेंद्र देव। तीसरा आपकी मेरठ में आती है, चौथी आपकी बांदा में आती है, तो ये नरेंद्र देव। अब मैं आपसे आपकी ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इसको हम एम लिख सकते हैं मल्लिका को। ठीक, अब नीलम को हम एन लिख लें क्योंकि इसका नाम शुरू हो रहा है। ठीक, और एक मिनट मैं इसको बिगाड़ देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम दशहरी को डी लिख दें। ठीक, तो अभी मैं एम से कोई एक लड़की का नाम बना देता हूँ, मल्लिका जैसे लिख दिया, मल्लिका नाम। ठीक, मल्लिका एनडी में पढ़ती है, तो आपकी बन गई ना ट्रिक। मल्लिका किसका क्रॉस होगा, एन नीलम और क्रॉस दशहरी। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मल्लिका डीएन में पढ़ती है, क्यों, डीएन कोई स्कूल ही नहीं है। आपको क्या मालूम है कि नरेंद्र देव एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो मल्लिका कहाँ पढ़ती है, नरेंद्र देव में पढ़ती है, एनडी में पढ़ती है, और एन से आपको मालूम है, तो आपको सीक्वेंस याद रहेगा, नीलम पहले आएगा, दशहरी बाद में आएगा। और दूसरी तरफ आपको पता है कि मल्लिका का जस्ट उल्टा क्या है, आम्रपाली, तो आम्रपाली में उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, दशहरी क्रॉस नीलम। ऐसे क्या है, आप मल्लिका कभी भी नहीं भूल सकते। मल्लिका एनडी में पढ़ती है, कितना सरल है देखिए। अब जैसे आपसे अगर आम्रपाली धोखे से पूछ दे तो आप उसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एक का दूसरा उल्टा था, निश्चित था। अब ऐसे ही क्वेश्चन रत्ना से पूछ देते हैं। रत्ना किसका है, कि तो यह है नीलम और अल्फांसो का क्रॉस। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। अब यहाँ पे देखिए एक और आता है, इन दोनों का भी वही केस है जो आपका मल्लिका और आम्रपाली का था। देखिए कैसे, अर्का अरुणा जो है वो आपकी किसका क्रॉस है, वो संकर है आपकी बैगनपल्ली और अल्फांसो की। और दूसरी जगह पुनीत, अर्का पुनीत, अल्फांसो और बैगनपल्ली का क्रॉस है। इसके लिए वैसे मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ बनाने के लिए आपकी। जैसे आपने गेम बहुत सुना होगा, पबजी खेला भी होगा, तो उसमें आप लिखते हैं पबजी। ठीक है, तो पी से आ गया पुनीत, ए से आ गया अल्फांसो, बी से आ गया बैगनपल्ली। तो ये सीक्वेंस आपको याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तो बाकी अगर आपको कोई और ट्रिक से बन रही हो तो आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन दोस्तों जरूर याद रखिएगा कि बनता ही बनता है हाइब्रिड किस्म किसकी, मैंगो की। मैंगो की संकर किस्मों से एक क्वेश्चन पूछ जरूर लिया जाता है, कि या तो रत्ना पूछ लेंगे या तो कंफ्यूजन वाला पूछ लेंगे, जो आपका आम्रपाली है, जो मैंने आपको ट्रिक बताया कि मल्लिका एनडी में पढ़ती है, मल्लिका नीलम दशहरी। बहुत सरल है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, सर्वाधिक सूखा रोधी फसल है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो आप उसके ऑप्शंस काटना शुरू कर दीजिए। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया सूखा रोधी। अब आपको मालूम है चावल में हम लोग बहुत पानी चाहिए होता है। चावल को एक किलो चावल उगाने के लिए 4-5 लीटर 4-5 हजार लीटर पानी चाहिए। समझ रहे कितना, 1 केजी अगर आपको चावल उगाना है तो 5000 लीटर लगभग आपका पानी की आवश्यकता है। तो ये सूखा कैसे हो सकता है भाई, खुद बहुत कॉमन सी चीज है। फिर गेहूं की बात करें, गेहूं में भी अच्छा खासा पानी चाहिए होता है, कम पानी में तो हो नहीं पाएगा। फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन क्या बचता है, बाजरा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जैसे कैमल क्रॉप कौन सी होती है। कैमल, जिसको हम लोग हिंदी में ऊंट बोलते हैं। ठीक है, ऊंट फसल को किसको हम कहते हैं, तो ऊंट फसल जो है उसको हम लोग ज्वार को बोलते हैं। ठीक है, ज्वार को याद रखिएगा। अगर सबसे ज्यादा सूखा रोधी फसल तो हो गई बाजरा, और ज्वार हो गई क्या, ऊंट फसल। याद रखिएगा, ऊंट फसल पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है, तो आप आराम से कर सकते हैं। क्यों, देखिए जैसे आप लोग गाय भैंस अगर आपके यहाँ होंगी तो आपको पता होगा कि उसके कितना उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, कितनी उसकी सेवा करनी पड़ती है, कितना उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो गरीब लोगों को पालने में वैसे भी मुश्किल होगा वो सब चीज़ों को। तो गरीब की गाय क्या होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन बकरी वाला सही हो जाएगा, जैसा कि आप ये फोटो में देख भी रहे हैं। तो गरीब क्यों, बकरी बहुत कम मेंटेनेंस पे बकरी को रखा जा सकता है, बहुत कम खर्चा चाहिए बकरी के लिए, इसीलिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों। किसकी कमी से टमाटर के फल चटक जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये फल चटका हुआ दिख रहा है आपको, अगर टमाटर ना लिख के यहाँ पे कुछ और पूछ लिया जाए कि फलानी चीज के फल अगर चटक जाते हैं, तो अगर बोरॉन ऑप्शन में हो तो आप जरूर टिक मारिएगा, क्योंकि बोरॉन की कमी से आपके जो फल होते हैं वो चटक जाते हैं। टमाटर से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका लाल रंग क्यों होता है, याद रखिएगा। तो लाल रंग यहाँ पे लाइकोपिन के कारण होता है। मैं सही से लिख देता हूँ इसको, जो आपका लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक, अब यहाँ से एक ट्रिक और मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपसे पूछ दे किसी और चीज का लाल रंग, सेब का लाल रंग पूछ दे, अनार का लाल रंग पूछ ले, ठीक है, तो याद रखिएगा वो होगा एंथोसायनिन के कारण। एंथोसायनिन हिंदी में मैं भी लिख देता हूँ। हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, थोड़ा अगर मात्राएं गलत हो जाए तो माफ करिएगा। एंथोसायनिन, ठीक है। अगर आपसे किसी भी चीज का लाल रंग पूछे तो सीधे आंख बंद करके मार दीजिए, किसके, एंथोसायनिन के कारण। लेकिन अगर टमाटर के केस में पूछ रहा है, याद रखिएगा, तो दोस्तों लाइकोपिन होगा। ज्यादातर के केस लाल रंग अगर पूछेगा कि इसका फलानी चीज का लाल रंग किसके कारण होता है, सेब का पूछ दे या किसी और चीज का पूछ दे, तो एंथोसायनिन के कारण होता है, और टमाटर के केस में लाइकोपिन। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हम लोग लाते रहें तो जरूर कमेंट करिए। थैंक यू।